दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एसबीआई क्लर्क बन के प्रमोशन लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी जगह बोला जाता है कि एसबीआई क्लरिकल बनने के बाद आपका प्रमोशन जो है 3 साल में आप ऑफिसर बन जाते हो, आपके प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं। लेकिन रियलिटी जो है वो अलग है। इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये एसबीआई क्लर्क बनने के बाद प्रमोशन जल्दी लेना चाहते हैं। तो किस तरीके से आपको प्रमोशन मिलेगा, केवल ऐसा नहीं है कि 3 साल हो जाएंगे और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इसके कुछ एक क्राइटेरिया हैं अलग अलग तरह के। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वही डिकोड करूंगा। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, जिनका एसबीआई क्लर्क में हो गया और जिनका नहीं भी हुआ है और वो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस मॉक जो है वो डबल धमाका सेल लेके आया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इनके जितने भी मॉक टेस्ट है, चाहे बैंक के हो या एसएससी के हो, उन सबकी वैलिडिटी जो है वो डबल हो जाएगी। जैसे किसी की 6 महीने की है तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने आगे बढ़ जाएगी, यानी 12 महीने की हो जाएगी। और इस पर 20% डिस्काउंट है। आप कूपन कोड भी लगा सकते हैं डबल। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रहा हूँ, आप वहां से जाके इसकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि एसबीआई क्लर्क बनने के बाद प्रमोशन क्राइटेरिया कैसे रहते हैं और क्या क्या चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती है अगर आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन लेना है। तो पहली चीज तो आप ये समझो कि एसबीआई क्लर्क से जो ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हैं उनको टीओ बोला जाता है, उनको पीओ नहीं बोला जाता है, प्रोविजनरी ऑफिसर। जैसे कि एसबीआई पीओ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो कई लोग ये सोचते हैं हम क्लर्क से पीओ कितने दिन में बनेंगे, तो उनको बोला जाता है, जो सही टर्म इनका होता है टीओ। जैसे हिंदी में आप यहाँ देख रहे होंगे जो मैंने लगाया है, प्रशिक्षु अधिकारी इनका टर्म रहता है। इसके अंदर ये रहता है कि जेआईबी और सीआईबी एग्जाम एक सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जिसके अंदर आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाते हैं। जेआईबी का 1 इंक्रीमेंट, पहले जेआईबी क्लियर करना होता है और फिर सीआईबी क्लियर करना होता है, उसके 2 इंक्रीमेंट आपको मिलते हैं। इसके वीडियोस परिधि ने भी बना रखे हैं, तो मैं उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट के अंदर भी शेयर कर दूंगा। तो आप वहां से जाके जेआईबी सीआईबी क्या होता है, क्या ये आप ज्वाइन करने के पहले भी जेआईबी दे सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एसबीआई क्लर्क के अंदर प्रमोशन लेने के लिए जेआईबी और सीआईबी की। इनका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन 3 साल में हो जाए, तो 3 वर्ष के अंदर सीआईबी आपको क्लियर करना होता है। अगर आपने जेआईबी सीआईबी, पहले जेआईबी क्लियर होगा उसी के बाद आप सीआईबी के लिए एलिजिबल होगे। तो अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर ये क्लियर कर लिया तो ज्वाइनिंग के बाद आप 3 साल के अंदर ही प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपका रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो है अगर आपने ये सब क्लियर कर लिया तो आप 3 साल के अंदर टीओ बन सकते हो। टीओ और पीओ के अंदर कुछ फर्क नहीं रहता है, बस उनको पीओ बोला जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट एसबीआई के अंदर पीओ के ऑफिसर के रूप में ज्वाइन होते हैं। बाकी उनकी जो सैलरी वगैरह अलाउंसेस वगैरह रहते हैं वो सेम रहते हैं। या फिर 4 वर्ष जेआईबी, अगर किसी का केवल जेआईबी क्लियर है और सीआईबी क्लियर नहीं हुआ है तो वो 4 साल बाद एलिजिबल होता है क्लर्क टू ऑफिसर के लिए। इसके लिए जनरल की एज लिमिट रहती है 40 साल की, और एससी एसटी जैसे इसके अंदर जो लिखा हुआ है अदर्स की, इनकी 45 वर्ष की उम्र रहती है। और 4 इनको मैक्सिमम चांसेस मिलते हैं क्लियर करने के। जैसे किसी ने अगर 3 साल के अंदर सीआईबी क्लियर हो गया तो वो 4 अटेम्प्ट दे सकता है क्लियर करने के लिए। अगर उसका उस 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है, अब सेकंड क्राइटेरिया पे आना, या जिसका जेआईबी सीआईबी नहीं है, इसको मेरिट चैनल बोला जाता है। 5 वर्ष सीआईबी सहित, यानी 5 साल में अगर किसी का सीआईबी क्लियर हो गया तो वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। या फिर 6 वर्ष सीआईबी रहित, अगर किसी का सीआईबी क्लियर नहीं है तो मेरिट चैनल में वो 6 साल के अंदर इसके लिए एलिजिबल हो सकता है क्लर्क से टीओ बनने के लिए। और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी की 45 ईयर्स है, और इसके अंदर भी 4 अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम मिलते हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं बन पाता है, अब किसी का मान लो जेआईबी सीआईबी किसी का दोनों ही क्लियर नहीं है, तो उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है उसको बोला जाता है सीनियोरिटी चैनल। जो इनका रहता है वरिष्ठता चैनल, जो इसके अंदर लिखा है 8 वर्ष रहता है। इसके अंदर जेआईबी सीआईबी दोनों क्लियर करने की जरूरत नहीं है आपको। सामान्य की एज लिमिट इसमें 50 वर्ष है, और इसके अंदर भी जो मैक्सिमम आपका वो मिलता है, आपको अवसर जो मिलते हैं वो 4 साल के मिलते हैं। सॉरी, 4 बार आपको अवसर मिलते हैं। मैक्सिमम अवसर जो मिलेंगे आपको वो 4 मिलेंगे। तो ये मैंने आपको बताने के लिए समझाया है, क्योंकि काफी लोग ये बोलते हैं कि केवल हमको एग्जाम देना होता है, वहां जाके इंटरनल एग्जाम अलग होता है। ये जेआईबी सीआईबी एक अलग तरह का सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये भी क्लियर करना है, साथ में आपको इंटरनल एग्जाम भी क्लियर करना है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है। यानी 4 राउंड आपको 3 साल के अंदर एक तरीके से मान के चलो, सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि पहले आपको जेआईबी क्लियर करना है, उसके बाद सीआईबी क्लियर करना है, फिर एसबीआई का इंटरनल एग्जाम क्लियर करना है, और फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। तो 4 राउंड क्लियर करके आप जो है 3 साल के अंदर ऑफिसर जो है वो बन सकते हो मिनिमम। लेकिन जेआईबी सीआईबी क्लियर करना अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जेआईबी जो है और सीआईबी जो इनका एग्जाम पैटर्न है वो पहले के मुकाबले बदल गया है। पहले ये बोला जाता था कि इजी रहता था, लेकिन अब इनका एग्जाम पैटर्न बदल गया है, कुछ सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में रहना है और सेम बैंक में रहना है, और अगर आपकी इच्छा है प्रमोशन लेने की,
तो आप जो है JIB CIB जितना जल्दी हो सके क्लियर कर दें, क्योंकि बैंक ज्वाइन करने के बाद शुरू में जोश रहता है पढ़ाई का, उसके बाद जोश जो है वो धीरे धीरे, मैंने कई लोगों का देखा है, ठंडा पड़ता जाता है और लाइफ टाइम तक भी वो JIB CIB क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको क्लियर करें, और अगर आपकी इच्छा है प्रमोशन लेने की तो उसका फायदा उठाएं। और अगर आपको प्रमोशन नहीं भी लेना है तो भी इसका फायदा है, क्योंकि इसके 3 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आपको सैलरी में भी फायदा मिलेगा इसके अंदर। आपकी लाइफ टाइम जो सैलरी है वो 3 इंक्रीमेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।